चलो आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण जानने से पहले हमको एक चीज और जानना होगा कि रेखीय समीकरण क्या होता है। कौन सा समीकरण? रेखीय समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। देखो ऐसा समीकरण जिसमें हमारा अज्ञात क्या होता है, एक ही चर हो, उसी को क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। और वो ax प्लस बी इक्वल टू सी के रूप में होता है, इस फॉर्म में होता है, इसी को क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। ये a, b और c हमारे क्या हो जाते हैं? ये अचर हो जाते हैं। और x क्या हो जाता है? ये तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। यस सर। कि जो है अगर हमारे पास कोई समीकरण है, कोई इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल टू c के रूप में, तो हम कैसे x की वैल्यू निकालते हैं? यहाँ क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी टर्म हमारा x के साथ है उसको एक तरफ रखते हैं, है ना? यस सर। बाकी जो अचर वाला है उसको दूसरे साइड में रखते हैं। और जब किसी का जो है साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? उसका चिन्ह जो है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x के साथ क्या है? कोएफिशिएंट हमारा a है, तो ax इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? c माइनस b करेंगे, ठीक? यस सर। या x की वैल्यू क्या हो जाती है? c माइनस बी अपॉन ए। और जो है यहाँ पे हमने c दिखाया है, यस सर। है ना? लेकिन नॉर्मली जो हमारा इक्वेशन होता है वहाँ पे c की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन जैसे मान लो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू अगर 1 है, तो ये भी हमारा क्या है? रेखीय समीकरण है। और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, ये भी हमारा क्या है? रेखीय समीकरण। ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में है। आई बात समझ में? यस सर। ax प्लस b इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है। ये तो रेखीय समीकरण की बात हो गई। यस सर। इसका मान तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। यस सर। हमारे युगपत समीकरण में क्या होता है, जहाँ पे जो है जो अननोन वैल्यूज होती है, यानी कि ये जो हमारा क्या होता है, चर होता है, वो कितना चर होता है? 2। कितना होता है? 2। और वो जो हमारा फॉर्म हो जाता है उसका, वो हो जाता है a1 x प्लस b1 y इज इक्वल्स टू c1। आई बात समझ में? जो हो जाता है वो हो जाता है a2 x प्लस b2 y इक्वल्स टू c2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यही हमारा क्या हो जाता है? युगपत समीकरण हो जाता है, ठीक? इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू निकालेंगे और एक बार y की वैल्यू निकालेंगे। देखो जब हमारा रेखीय समीकरण जो है एक वेरिएबल में था, जहाँ पे सिर्फ एक चर था, वहाँ पे उसका मान निकालने के लिए कितने समीकरण की जरूरत थी? सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण की जरूरत थी। और यहाँ पे जो है जो हमारा अननोन वेरिएबल हो जा रहा है वो 2 हो जा रहा है। कौन कौन? एक x हो जा रहा है, एक y। इसलिए यहाँ पे कितने समीकरण की जरूरत होगी? 2। आई बात समझ में? यस सर। सबसे पहले हम एक 2 तरीके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि।